दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए एक और नया पैराग्राफ लेकर आए हैं जिसका टाइटल है ओजोन लेयर, मतलब ओजोन परत। आज हम इस इंग्लिश के पैराग्राफ का हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे और वर्ड बाय वर्ड इसके साथ सभी मतलब भी समझते चलेंगे। ये बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है, इससे आपको आपकी इंग्लिश इंप्रूव करने में बहुत मदद मिलेगी। आप जब कभी भी बुक्स पढ़ोगे तो उन मीनिंग्स का सही से मतलब निकाल पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द ओजोन लेयर इज अ लेयर इन द एटमोस्फेयर दैट प्राइमरीली प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। तो ओजोन परत इस मतलब है एक परत, इन यानी में, द एटमोस्फियर यानी वायुमंडल, क्या वायुमंडल की एक परत है, दैट जो प्राइमरीली यानी मुख्यतः, जो कि मुख्यतः प्रोटेक्ट्स यानी बचाती है किसको, द अर्थ यानी पृथ्वी को, फ्रॉम से, द हार्मफुल यानी हानिकारक, अल्ट्रावायलेट यानी कि पराबैंगनी, किससे बचाती है, पराबैंगनी किरणों से, रेज मतलब किरणों। अल्ट्रावायलेट को शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, यूवी, ऑफ द सन, ऑफ मतलब की, द सन मतलब सूर्य। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ओजोन परत एक परत है किसकी, वायुमंडल में, जो मुख्यतः बचाती है किसको, पृथ्वी को, किससे, हानिकारक पराबैंगनी किरणों से, जो कहां से निकलती हैं, सूर्य से निकलती हैं। दिस लेयर इज फाउंड इन द स्ट्रेटोस्फीयर एंड इज मेनली कंपोज्ड ऑफ ओजोन गैस। तो यह परत है, फाउंड यानी पाई जाती, तो यह परत मुख्यतः पाई जाती है इन यानी में, स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल में यह परत मुख्यतः पाई जाती है। अब स्टार्टिंग का कौन सा रहता है, क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फीयर, इसके बाद क्या रहता है, स्ट्रेटोस्फीयर, इसके बाद क्या रहता है, मीसोस्फीयर, इसके बाद थर्मो, इसके बाद एक्सोस्फीयर, सबसे आखिरी वाला। तो यह किस उसमें पाई जाती है, यह समताप मंडल, क्षोभ मंडल के जस्ट ऊपर रहता है समताप मंडल, तो यह इसमें पाई जाती है। एंड इज है मेनली कंपोज्ड, मुख्य घटक किसका, ओजोन का, O3 गैस, यानी कि ऑक्सीजन को क्या लिखते हैं, O2, और ओजोन को क्या लिखेंगे, O3। ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिलते हैं तो ओजोन गैस बनती है। The preservation of the ozone layer is crucial because UV rays can cause skin cancer, cataracts and weaken the immune system. तो प्रिजर्वेशन यानी संरक्षण किसका, ऑफ ओजोन लेयर यानी ओजोन परत का संरक्षण, इस मतलब है क्रूशियल यानी महत्वपूर्ण या जरूरी, क्योंकि अल्ट्रावायलेट यानी कि पराबैंगनी किरणें कैन कॉज मतलब कारण, तो कारण हो सकती हैं स्किन कैंसर यानी कि त्वचा कैंसर का, एंड कैटरैक्ट्स यानी कि मोतियाबिंद, और वीकन यानी कमजोर इम्यून सिस्टम यानी कमजोर प्रतिरक्षा तंत्र, सिस्टम मतलब तंत्र। तो क्या ओजोन परत का संरक्षण क्या बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो यूवी रेज है या पराबैंगनी किरणें हैं, ये कारण बन सकती हैं किन चीज का, त्वचा के कैंसर का, मोतियाबिंद और कमजोर इम्यून सिस्टम यानी कमजोर प्रतिरक्षा तंत्र का। एडिशनली साथ दीज रेज एडवर्सली इफेक्ट प्लांट ग्रोथ। तो ये किरणें एडवर्सली यानी प्रतिकूल, अफेक्ट यानी प्रभाव, तो यह प्रतिकूल प्रभाव डालती है किस पर, प्लांट यानी पौधों की वृद्धि, ग्रोथ यानी वृद्धि पर, और डिसरप्ट यानी बिगाड़ देना, और बिगाड़ देती हैं क्या, द लाइफ साइकिल यानी जीवन चक्र किस चीज का, ऑफ
का एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, एक्वेटिक यानी कि जलीय, ऑर्गेनिज्म यानी जीवों, तो जलीय जीवों का क्या बिगाड़ देती हैं, जीवन चक्र बिगाड़ देती हैं और किस पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं, पौधों की वृद्धि पर। इन रिसेंट डिकेड्स द इश्यू ऑफ ओजोन लेयर डिप्लेशन हैज इमर्ज्ड, यानी इन यानी में, रिसेंट मतलब हाल, हाल ही के दशकों में, द इश्यू यानी मुद्दा, ऑफ ओजोन लेयर डिप्लेशन यानी ओजोन परत के क्षरण का मुद्दा हैज इमर्ज यानी उभरा है। हाल ही के दशकों में जो ओजोन परत है उसके क्षरण का मुद्दा क्या उभरा है यानी सामने आया है। प्राइमरीली ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, मुख्यतः के कारण, ड्यू टू यानी के कारण, ह्यूमन एक्टिविटीज यानी मानवीय गतिविधियों के कारण, दैट जो रिलीज उत्पन्न करती हैं या छोड़ती हैं, मानवीय गतिविधियां क्या, जो कि क्या छोड़ती हैं, हार्मफुल गैसेस छोड़ती हैं और सीएफसी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स छोड़ती हैं। इसकी वजह से क्या हुआ है, ओजोन परत का क्षरण हुआ है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड अदर यानी दूसरी, हार्मफुल यानी हानिकारक, गैसें छोड़ती हैं, कौन, मानवीय गतिविधियां। दिस गैसेस ब्रेक डाउन ओजोन मॉलिक्यूल्स, ये गैसें ब्रेक डाउन यानी तोड़ती हैं ओजोन यानी ओजोन परत जो है उसमें जो मॉलिक्यूल्स है उनको यानी अणुओं को क्या कर देती हैं, तोड़ देती है, उनसे खुद क्रिया कर लेती है, तो जिसकी वजह से क्या होती है, ओजोन परत पतली पड़ जाती है और उसका क्षरण होने लगता है, जिसकी वजह से, जिस कारण से वीकनिंग यानी कमजोर हो जाती है, द लेयर यानी परत क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर, क्या, टू प्रोटेक्ट यानी बचाने, टू प्रोटेक्ट यानी बचाने के लिए, द ओजोन लेयर यानी ओजोन परत को बचाने के लिए, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स लाइक द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हैव बीन इम्प्लीमेंटेड, तो अंतरराष्ट्रीय समझौते, एग्रीमेंट्स मतलब समझौते, लाइक मतलब जैसे, किस टाइप के, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके लिए बनाई गई है कि सभी मिलकर क्या करेंगे, ओजोन परत के जो क्षरण हो रहा है उसके जो गैसेज हैं उनको बैन करेंगे, ठीक है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, ओजोन परत के संरक्षण से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हैव बीन इम्प्लीमेंटेड यानी लागू किया गया है, तो ओजोन परत को बचाने के लिए अंतरराष्ट्रीय समझौते जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या किया गया है, इम्प्लीमेंटेड यानी लागू किया गया है। These agreements include measure to ban the use of CFC, तो these agreement यानी ये समझौते इंक्लूड यानी शामिल होना, इंक्लूड का मतलब होता है शामिल होना, मेजर टू बैन यानी प्रतिबंधित करना, द यूज यानी उपयोग, ऑफ के CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड अदर ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस यानी तत्वों, ओजोन डिप्लेटिंग यानी ओजोन को क्षरण करने वाले तत्वों को भी बैन करना, उनको प्रतिबंधित, उनके उपयोग को प्रतिबंधित करना और CFC के भी यूज को क्या करना, प्रतिबंधित करना। दीज एग्रीमेंट्स इंक्लूड यानी ये एग्रीमेंट इन चीजों को शामिल करते हैं। बी मस्ट बी एनवायरमेंटली कॉन्शियस, हमें चाहिए, बी मतलब होना, एनवायरमेंटली यानी कि पर्यावरणीय रूप से क्या, कॉन्शियस यानी जागरूक होना चाहिए, एंड और एक्टिवली वर्क यानी सक्रिय कार्य करना चाहिए, टोवर्ड यानी के प्रति, द प्रोटेक्शन यानी बचाव या संरक्षण, ऑफ द ओजोन लेयर ओजोन परत के
संरक्षण के लिए क्या करना चाहिए, सक्रिय कार्य करना चाहिए और हमें पर्यावरणीय रूप से भी क्या होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। तो ये रहा हमारे आज के पैराग्राफ का हिंदी में ट्रांसलेशन। थैंक यू।